देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे देखो 3 लग गया है ऊपर पार्ट, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब देखो ये वाला और फोर्थ वाला तो एक तरीके से करना है, वो आसान है। तुम्हें सेकेंड और थर्ड में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, उसको भी कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, देखो इन दोनों में मुझे x कॉमन लग रहा है ना, मैं एक x बाहर ले लेती हूँ, अंदर क्या बच गया x, बल्कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में x है, एक्स स्क्वायर है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा अब तुम्हारे पास x, ठीक। माइनस साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 2 लग जाएगा, ठीक है, सिंपल। इन दोनों में देखो -1 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस है ना, तो मैंने माइनस बाहर लिया तो माइनस अंदर आ जाएगा, तभी तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2, ठीक। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मैं जो हूँ इन दोनों को एक साथ लिख लेती हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x² -1 इंटू x -2, ठीक। अभी भी मसला ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों, अब देखो x² -1 है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² का है ना, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ a² - b² का क्या फॉर्मूला है, a - b इंटू a + b, होता है नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x -1 इंटू x + 1, ठीक। a² - b² में क्या फॉर्मूला लगता है, a - 1 इंटू a + 1, है कि नहीं, इंटू x - 2, सिंपल आसान, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसकी सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका मेथड है दैट इज़ अ लिटिल लेंदी, ठीक, लेकिन हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं, ये मत सोचना कि भाई मुश्किल है, बहुत ही आसान। देखो मैं ये जो है बेटा, इसमें मैं कुछ भी कॉमन लेती हूँ, अगर x² भी कॉमन लेती हूँ तो मुझे ऐसे कुछ वो नहीं मिल रहे, फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूँगी बेटा, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, x = -1 पुट करो, x = फिर 1 पुट करके देखो, x = -2, x = +2, जहाँ तक पुट करो वैल्यूज़, जहाँ तक इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं जैसे तुम्हें 0 मिले फ़ौरन रुक जाओ भाई कि मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ पहले में, देखो तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, कितना बचा -1, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 -5 -9 +9 0। तो बेटा ये तो हमारा पहले में ही 0 आ गया है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वैल्यू क्या ले लूँगी, x = -1, ठीक। अगर x = -1 है दैट मीन्स इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 इज़ अ फैक्टर, x + 1 इसका एक तो फैक्टर हमें मिल गया x + 1, x - 1 मत लेना क्योंकि x - 1 वैल्यू है, तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो एक फैक्टर मिल गया, अगला फैक्टर तुम कैसे निकालोगे इसका, वो निकालेंगे हम बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x + 1 तुम्हें एक फैक्टर मिल गया है, अब करो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका। इसमें 3 स्टेप है, पहले तुमने एक फैक्टर निकाला, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक। चलो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि मुझे x³ मिले, तो मैं x² कर देती हूँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा x³, अब +1 इंटू x² कितना हो जाएगा, प्लस का x², दोनों में नेगेटिव लगाओ, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3x -x², क्या हो जाएगा -4x², ठीक। ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -4x मिले मुझे, तो मैं -4x मल्टीप्लाई कर दूँ। तुम पहले से ही देखा करो, खाली जो पहली टर्म है उसी को देखा करो क्या मुझे लेके जाना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा -4x², ठीक, -4x + 1 -4x, ठीक। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक। क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक। -9 + 4 क्या हो जाएगा, -5x, -5 ये वाला नीचे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -5x मिले,
तो मैं -5 से कर देती हूँ x को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -5x। ठीक, -5 + 1 हो जाएगा -5। ठीक, ये साइन चेंज करो, क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0 रिमाइंडर। ठीक, इसका मतलब मेरे पास क्वोशंट क्या आया, x² - 4x - 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो क्वोशंट आया बेटा इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे हम। इसको देख लो ताकि फिर मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक, चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बहुत आराम से समझना ये वाला क्वेश्चन, बहुत आराम से। यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × -5 कितना बन रहा है, -5। दो ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई करो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -5 आए, प्लस करूँ तो -4 आए। तो देखो मैं कर सकती हूँ -5 + 1 मल्टीप्लाई करो तो देखो -5 है ना, प्लस करो तो -4x, तो ये हो जाएगा -5x + 1x -5। ठीक है, चलो फैक्टर्स निकालो इसके, कितने हो जाएंगे फैक्टर्स इसके, x - 5 + 1 x - 5, ये हो जाएगा x - 5 × x + 1। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल के पहला स्टेप क्या था, x + 1 फैक्टर निकाला। अगला स्टेप तुमने क्वोशंट निकाला, क्वोशंट के फैक्टर्स निकाले। ठीक, अब तुम्हें निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर तो ये हो गया x - 5 x + 1, एक पहले जो निकाला था क्या था, x + 1, x + 1 निकाला था फर्स्ट स्टेप में उसका, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इसके फैक्टर्स आ गए। आसानी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, देखो बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें इसे फैक्टराइज करना है। ठीक, तो मैं देखती हूँ बेटा कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, हिट एंड ट्रायल से करते हैं। x = -1 पुट करते हैं, अगेन x = +1 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू 0 कहाँ आ रही है। नहीं आती है तो -2 + 2 करो। ठीक, चलो मैं पहले ये वाला लेके देखती हूँ, -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20, कितना बेटा, -1 + का 13 -32 + 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। तो ये आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये x - 1 इसका x = 1 है, दैट मीन्स x + 1, -1 इधर लाओ तो आएगा x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इसका फैक्टर है, ध्यान देना। ठीक है, x - 1 मत कर देना, -1 आया है तो +1 लगाना, उसको इधर लेके आओगे तो +1 हो जाएगा ना, ये इसका एक फैक्टर हो गया। अगला स्टेप क्या करना है तुमको, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। ठीक, चलो बहुत आसान है बेटा, थोड़ा लेंथी है बस, ये है x³ + 13 x² + 32 का x + 20 को डिवाइड करो तो x + 1 से। तो मैं क्या करूँ, x³ लाने के लिए x में मल्टीप्लाई तो मैं x² कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x³। ठीक, x² + 1 ये क्या बन जाएगा, x²। ठीक, साइन चेंज करो, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा 13 - 1 12 का और x², 32 नीचे आ जाएगा। ठीक, क्या करोगे, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12x² आए, 12x कर दो, तो ये क्या बना, 12x²। x1 × 12x ये बन जाएगा 12x। ठीक, साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 का x। ठीक, अब ये नीचे 20 आ जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि सही से लाइन बने, x³। ठीक है, अब ये हो जाएगी x² + 12 का x। ठीक, चलो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि मुझे 20x मिले, तो मैं 20 ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 20x हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, नेगेटिव साइन लगाओ, इधर भी ये इससे कटा, ये इससे कटा। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स तुम्हारे पास एक अब फैक्टर क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, इसको क्या कॉपी करो ताकि मैं फिर इसको इरेज करूं। चलो अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं अब जो है इसके फैक्टर्स निकालती हूँ। बहुत आराम से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं कि भाई समझ में नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल देना, दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब तो हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना। चलो ये 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा 20। ठीक, 1 है यहाँ पर, a इंटू सी 20 आ रहा है, मिडिल टर्म क्या है 12। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, जैसे मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, ऐड करूँ तो 12 आए। तो बेटा मैं 10 इंटू 2 करती हूँ तो 20 आ रहा है, 10 प्लस 2 कर रही हूँ तो 12 आ रहा है कि नहीं, सही। चलो ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना बचा x प्लस 10 बचा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 10 बचा। ठीक, क्या करोगे अब, इसको और इसको एक साथ लिख लो। ये बच गया x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक, अब तुमको अगर फैक्टर्स लिखने हैं सारे तो क्या करोगी, ये जो फैक्टर्स है, जो पहला कौन सा फैक्टर आया था शुरू में स्टार्टिंग में x प्लस 1, वो भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इसके ये सारे फैक्टर्स आ गए। आसान है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, घबराना नहीं इससे। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे जो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब और आसान लगेगा इसके बाद। चलो फोर्थ पार्ट में है तुम्हारे पास, यू हैव 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्या करोगे, इन दोनों में से y स्क्वायर लेती हूँ कॉमन, क्या बचा 2y प्लस 1। चलो इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लो, क्या बचा 2y प्लस 1। ठीक है, क्या करोगे अब, इन दोनों को एक साथ लिख लो, y स्क्वायर माइनस 1 2y प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या करोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और 2y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आसान है। हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।